आज का ये जो एनसीईआरटी का जो न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल में बेसिकली 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिनमें से शुरुआत के जो 2 क्वेश्चंस है उनके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और बाकी के बचे हुए जो 2 क्वेश्चंस रहेंगे वो क्वेश्चंस हम इसी के पार्ट 2 यानी वीडियो 2 में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहले वो 2 क्वेश्चंस कौन से हैं। क्वेश्चन में कहा गया है अ 100 टर्न्स क्लोजली वाउंड सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर कैरीज अ करंट ऑफ 3.2 एम्पियर। हमें कुछ इस तरीके का एक सर्कुलर कॉइल दिया हुआ है, जिस कॉइल के कितने टर्न्स हैं, तो इस कॉइल के टर्न्स है दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स n इज इक्वल टू 100 टर्न्स हमें ऐसे दिए हुए हैं। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि ये जो कॉइल है, इस कॉइल का जो रेडियस है, रेडियस मतलब ये मान लीजिए एक सर्कुलर लूप है, तो सर्कुलर लूप का ये जो सेंटर बनेगा, सेंटर से यहाँ तक की जो दूरी होती है उसी को हम कहते हैं उसका रेडियस। तो ये जो रेडियस है, ये रेडियस आपको दिया हुआ है दैट इज 10 सेंटीमीटर। साथ ही ये भी कहा गया है कि इस कॉइल में से जो करंट पास होगा, इस कॉइल में से जो करंट पास होगा उस करंट का भी वैल्यू आपको दिया हुआ है। वो वैल्यू है दैट इज I इज इक्वल टू 3.2 एम्पियर। इतना करंट इस सर्कुलर कॉइल में से पास हो रहा है। सो हमें ये जो गिवन में चीजें दी हुई है वो हम लिख देते हैं। तो इतनी चीजें हमें गिवन है और हमें सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है व्हाट इज द फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। देखिए, जब भी सर्कुलर कॉइल में से करंट पास होगा तो बिकॉज ऑफ दैट करंट उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। तो यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा ये कुछ इस तरीके का रहेगा। इस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड आपको देखने को मिलेगा, जो कि इसके सेंट्रल पार्ट पर इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, एज वेल एज इसके सराउंडिंग में भी ये मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगा। तो हमें क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि अगर करंट 3.2 एम्पियर का इसमें से पास होता है तो एट द सेंटर जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा B, इसका वैल्यू क्या रहेगा वो हमें कैलकुलेट करना है, जो वैल्यू हम मैग्नीट्यूड के फॉर्म में निकालने वाले हैं। सो हमें फाइंड करना है द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर इज व्हाट। सो ये जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू है जो हमें सेंटर पर निकालना है, इसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। देखिए, एक सर्कुलर लूप में से अगर कुछ करंट पास हो रहा होगा तो बिकॉज ऑफ दैट करंट उसके सेंट्रल पार्ट पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है और वो मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो है दैट इज B इज इक्वल टू दैट इज म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय ट्वाइस R। ये एक सर्कुलर लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर उसका फॉर्मूला है। लेकिन अगर हम सर्कुलर कॉइल के बारे में डिस्कस करते हैं तो सर्कुलर कॉइल में सिर्फ एक लूप नहीं होता, तो इसमें n नंबर ऑफ लूप्स होते हैं, दैट इज हम उसको n टर्न्स कहते हैं। तो ऑब्वियसली एक लूप की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंट्रल पार्ट बनेगा वो अगर इतना है, तो n नंबर ऑफ लूप की वजह से एट द सेंटर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो रहेगा दैट इज दैट n मल्टीप्लाइड बाय दिस टर्म। एक लूप के लिए इतना मैग्नेटिक फील्ड, तो ऐसे n नंबर ऑफ लूप्स के लिए इतना मैग्नेटिक फील्ड आपको सिंपली n से मल्टीप्लाई कर देना है। ये सिमिलर उसी तरीके से है कि मान लीजिए आपके पास में 10 चॉकलेट्स हैं और एक चॉकलेट का जो प्राइस है वो है 2 रुपीज़ और आपको बोला गया कि अब ये 10 चॉकलेट का प्राइस कितना होगा। तो आप ऐसे वक्त इस सिचुएशन में क्या करते हो, उस 2 से उस 10 को मल्टीप्लाई कर देते हो और आंसर आता है हमारा दैट इज 20। मतलब 10 चॉकलेट का टोटल प्राइस हो गया 20। तो उसी तरीके से ये भी है, एक सर्कुलर लूप के लिए इतना वैल्यू है
और ऐसे n नंबर ऑफ लूप्स के लिए क्या हो जाएगा, हमें वो n टर्म मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। तो बस हम इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे और आगे में जो है इसका आंसर निकालेंगे। सो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल इज दैट इज B is equal to n multiplied by mu naught I divided by twice R। कुछ इस तरीके से आप इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं। अब हम बस सिंपली इसमें वैल्यूज पुट करेंगे और इसका आंसर निकालेंगे। तो देखिए ये n जो है वो है नंबर ऑफ टर्न्स, और नंबर ऑफ टर्न्स आपको 100 दिए हुए हैं, तो यहाँ पे वैल्यू आएगा 100 मल्टीप्लाइड बाय म्यू नॉट। अभी म्यू नॉट का वैल्यू जरूरी नहीं है कि आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, ये वैल्यू आपको याद होना चाहिए। तो म्यू नॉट का जो वैल्यू होता है वो होता है दैट इज 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। कुछ इस तरीके का इसका वैल्यू होता है। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। म्यू नॉट का वैल्यू है दैट इज 4 पाई इंटू 10⁻⁷, और ये जो म्यू नॉट है ये बेसिकली तब आता है जब आप मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हो। तो एक तरीके से जो मैग्नेटिक फील्ड को परमिशन दे रहा है इस पर्टिकुलर स्पेस में, वो जो परमिशन है वो दैट इज म्यू नॉट आप बोल सकते हैं। और म्यू नॉट जब मैग्नेटिक फील्ड की बात होगी तब ये टर्म आएगा जिसकी वैल्यू रहेगी 4 × 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। नाउ जो करंट इस कॉइल में से फ्लो हो रहा है वो करंट है दैट इज 3.2 एम्पियर। तो ये भी हम लिख देंगे 3.2 एम्पियर डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय दिस r इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ दिस कॉइल। यहाँ पे मैंने स्मॉल r लिखा है, आप चाहो तो यहाँ पे कैपिटल R भी लिख सकते हैं, स्मॉल r लिखो या कैपिटल R लिखो चलेगा। तो जो रेडियस का वैल्यू है वो है 10 सेंटीमीटर। अब आप यहाँ पे देखिए कि ये जो वैल्यू दिया हुआ है वो आपको ऐसा सिस्टम में दिया हुआ है, एम्पियर में करंट दिया है, ठीक है, तो वो भी ऐसा सिस्टम में है। नंबर ऑफ टर्न्स का तो कोई यूनिट अपन नहीं देते हैं। तो जब ये दोनों वैल्यूज ऐसा सिस्टम में है तो ये जो लेंथ है, लेंथ का वैल्यू भी किसमें होना चाहिए, ऐसा सिस्टम में होना चाहिए। तो हम यहाँ पे सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि सेंटीमीटर कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। तो 1 सेंटीमीटर जो होता है वो होता है, यहाँ पे हम लिख देंगे 10 मल्टीप्लाइड बाय दिस 1 सेंटीमीटर इज नथिंग बट 10⁻⁻2 मीटर। और अगर आप इसको भी सॉल्व करते हैं तो वैल्यू आपको मिलेगा दैट इज 10⁻⁻1 मीटर। तो रेडियस ऑफ दिस कॉइल इज 10⁻⁻1 मीटर आप लिख सकते हैं। यहाँ पे ये हो जाएगा 10⁻⁻1। अब सिंपली हम इन सबको कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ से हमें दिखाई दे रहा है इस 2 से आप इस 4 को डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 2 ज़ा 4। इसके अलावा ये जो 10⁻⁻1 है, यहाँ से हम ये 10⁻⁻1 कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ पे बचेगा 10⁻⁻6। तो रिमेनिंग जो वैल्यूज है वो लिख देते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये 2 पाया यहाँ पे बच रहा है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय दिस इज 3.2 यहाँ पे लिख देते हैं। और ये 100 है तो इसको आप लिख सकते हैं 10⁻², और बचा है यहाँ पे इंटू 10⁻⁻6। अब आगे में क्या करेंगे, इस पाई की भी वैल्यू हम पुट कर देते हैं। तो दिस इज 2 इंटू पाई का वैल्यू होता है 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 3.2 इंटू 10⁻, अगर इसको आप सॉल्व करते हो तो वैल्यू मिलेगा दैट इज -4, ठीक है, +2 -6 मिलेगा आपको -4। अब सिंपली इसको और इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास में जो वैल्यू आता है वो है दैट इज 2 मल्टीप्लाइड बाय 10.048। आप इसको कैलकुलेट करके देखिए, आपको ये इतना वैल्यू मिल जाएगा। साथ में है इंटू 10⁻⁻4। अब ये जो वैल्यू है इसको आप सिंपली 10 लिख सकते हैं, राउंड फिगर करके आप इसको 10 लिख सकते हैं। सो दिस इज 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻4। सो ये 10 इंटू 10⁻⁻4 कितना होगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻3। यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, 1 - 4 इज -3।
अब ये वैल्यू किसका है, तो ये वैल्यू है मैग्नेटिक फील्ड बी का, और सभी के सभी वैल्यूज हमने एसआई सिस्टम में पुट किए थे। सो ऑब्वियसली जो लास्ट में आंसर आएगा वो भी एसआई सिस्टम में ही आएगा। और मैग्नेटिक फील्ड का जो यूनिट होता है एसआई सिस्टम में वो होता है टेस्ला। सो दिस इज व्हाट द मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ दिस सर्कुलर कॉइल। सो इतना मैग्नेटिक फील्ड आपको मैग्नीट्यूड के फॉर्म में एट दिस पॉइंट देखने को मिलेगा। यहाँ पे कह सकते हैं, या फिर आप इस लाइन पे, यहाँ की ये जो लाइन है, इस लाइन पे, स्ट्रेट लाइन पे कहीं पे भी जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आपको देखने को मिलेगा वो मैग्नीट्यूड के फॉर्म में इतना ही देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं इसी क्वेश्चन में जो सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है, दैट इज व्हाट इज द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ दिस कॉइल। इस कॉइल का मैग्नेटिक मूवमेंट कितना रहेगा ये हमें पूछा गया है। तो देखिए मैग्नीट्यूड के फॉर्म में तो हमने मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे निकाल लिया है, लेकिन हमें पता नहीं कि उसका डायरेक्शन क्या है। तो थोड़ा सा डायरेक्शन के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताने के लिए आप राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करते हो। राइट हैंड थंब रूल में ये थंब इंडिकेट करता है कि किस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, और ये कर्व फिंगर्स दिखाते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ है। तो अगर इस पॉइंट पे मैग्नीट्यूड के फॉर्म में कुछ मैग्नेटिक फील्ड है तो उसका डायरेक्शन भी होगा। तो वो डायरेक्शन दिखाने के लिए हम कंसीडर करते हैं कि करंट जो फ्लो हो रहा है फर्स्ट केस में वो क्लॉकवाइज मूव हो रहा है। मान लीजिए कि ये इस तरीके का लूप है आपके पास में, ये एक लूप है, और करंट जो इसमें से फ्लो हो रहा है ये करंट जो कि 3.2 एम्पियर है, इतना करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन ये करंट हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले रहे हैं। मान लीजिए कि ये हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले रहे हैं। तो जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बनेगा एट द सेंटर, उसका डायरेक्शन किस डायरेक्शन में रहेगा, तो हम राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करते हैं जिसमें ये थंब इंडिकेट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ करंट, और ये कर्व फिंगर्स इंडिकेट करेंगे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए ये कर्व फिंगर्स कुछ इस तरीके से आ रहे हैं ऐसे। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो कुछ इस डायरेक्शन में है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, ऐसे आप कोई भी आप कंसीडर कर लो। अगर आपने ऐसे कंसीडर किया है, ये अगर करंट का डायरेक्शन कंसीडर कर रहे हो थंब इस डायरेक्शन में, तो ये कर्व फिंगर्स जो है वो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे दिखाएगा। तो इट मींस ये ऐसा जाके ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसा दिखा रहा है, आप ऐसे समझ लीजिए। और इसी के अलावा अगर आपने करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर लिया, तो करंट का डायरेक्शन में कुछ ऐसे दिखा रहा हो, ये इस डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो होता है, कुछ इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, जो करंट आपका 3.2 एम्पियर ही है, और यहाँ पे सेंट्रल पार्ट पे अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाना है तो वही चीज आप करिए, राइट हैंड थंब रूल आप अप्लाई करिए। देखिए यहाँ से ये करंट का डायरेक्शन हो गया, तो इस तरीके से कर्व फिंगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताएंगे। तो इस हिसाब से आपको देखने को मिल रहा है कि ये कुछ इस तरीके से बाहर आएगा बोलो, या फिर अगर आप इधर साइड में बोल सकते हैं कि इस डायरेक्शन में इसका मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। ठीक है, जिस डायरेक्शन में यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है एग्जैक्टली उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगा, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। ये जो प्लेन है, जो सर्कुलर प्लेन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, उसके एग्जैक्टली परपेंडिकुलर ये मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगा। क्लॉकवाइज में अगर इधर साइड में दिखता है तो एंटी क्लॉकवाइज में एग्जैक्ट ये उसके अपोजिट डायरेक्शन में देखने को मिलेगा। फिलहाल मैं यहाँ पे मान के चलता हूँ कि जो करंट है वो इस तरीके से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो उस हिसाब से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो इस पॉइंट पर इसका जो डायरेक्शन रहेगा वो इस डायरेक्शन में रहेगा। मान लीजिए एक लूप है तो एक लूप की वजह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बनाएगा, ये दूसरा भी लूप है उसकी वजह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ये इतने नंबर ऑफ लूप्स अगर इसमें है तो उन सभी की वजह से कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बनेगा, और करंट का डायरेक्शन आपने मान लीजिए क्लॉकवाइज लिया है तो हर एक लूप की वजह से ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, और उसी को मिला के टोटल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बनेगा
वो टोटल मैग्नेटिक फील्ड B जो है वो हमने निकाल लिया है, दैट इज 2 × 10⁻³ टेस्ला। ओके, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो हम सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं उस क्वेश्चन में आपको मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना है। तो याद रखिएगा, ये जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है और इनसाइड द कॉइल अगर आप लेते हैं तो ये सिमिलरली जो एक मैग्नेट होता है उसका जो डायरेक्शन होता है मैग्नेट के अंदर में मैग्नेटिक फील्ड का, दैट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ होता है। जो मैग्नेट होता है, मैग्नेट के सराउंडिंग में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका डायरेक्शन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ होता है। लेकिन अगर मैग्नेट के इनसाइड में देखोगे तो वही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आप कहां से कहां लेते हो, ये लेते हो आप साउथ से नॉर्थ के डायरेक्शन में। बाहर की ओर आप ये बोल सकते हैं कि वो नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन इनसाइड में आप बोल सकते हैं कि वो साउथ से नॉर्थ की तरफ आ रहा है। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और ये भी आप याद रखिए, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है इनसाइड द कॉइल या फिर इनसाइड द मैग्नेट, उसी डायरेक्शन में उसका मैग्नेटिक मूवमेंट भी होता है। तो हमें यहाँ पे इसका मैग्नेटिक मूवमेंट भी निकालना है, दैट इज m का वैल्यू क्या रहेगा, ये भी हमें निकालना, स्मॉल m का भी वैल्यू निकालना है। तो अब ये स्मॉल m निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो याद रखिए आपके एनसीईआरटी के ही सिलेबस में आपको ये फॉर्मूला दिया है मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने का, जिसमें अगर आप किसी एक सर्कुलर लूप के बारे में बात करते हो तो उस सर्कुलर लूप में से जो करंट पास होता है वो करंट, दैट इज I, मल्टीप्लाइड बाय ये जो एरिया दिखाता है इसका, ये जो सर्कुलर लूप रहेगा उसकी वजह से ये जो सर्कुलर एरिया आपको जो देखने को मिलेगा, ये एरिया मल्टीप्लाइड बाय दैट एरिया, ये देगा आपको वो मैग्नेटिक मूवमेंट m। और मैग्नेटिक मूवमेंट भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, सो दैट इट हैज अ डायरेक्शन। तो I into A, ये करंट जो पास हो रहा है और ये जो इसका एरिया है, कितना एरिया है, छोटा एरिया है या ज्यादा एरिया है, वो अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट आप निकाल सकते हो। अब इसमें आपको एक बात और याद रखनी है, ये सिर्फ एक लूप के लिए मैग्नेटिक मूवमेंट हुआ जो कि मैग्नेटिक फील्ड के ही डायरेक्शन में रहेगा इनसाइड द कॉइल, उसका फॉर्मूला है ये। लेकिन हमें तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉइल्स दिए हुए हैं, और अगर नंबर ऑफ कॉइल्स दिए हैं तो ये मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होगा कि एक लूप के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है I into A, और यहाँ पे नंबर ऑफ लूप्स दिए हुए हैं तो ऑब्वियसली आपको उस नंबर ऑफ लूप्स से उस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज n मल्टीप्लाइड बाय IA आप बोल सकते हो। एक लूप की वजह से जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है वो होता है I into A, और ऐसे नंबर ऑफ लूप्स है तो ऑब्वियसली n क्या हो जाएगा, उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज मैग्नेटिक मूवमेंट m इज इक्वल टू दैट इज NIA। ये दोनों फॉर्मूलेस हमने मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिए हुए हैं, तो आपको आंसर भी इसका मैग्नीट्यूड फॉर्म में मिलेगा। तो चलो ये फॉर्मूला यूज करके हम आगे में सॉल्व करते हैं। मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द circular coil is, this is m is equal to NIA। तो n यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स है और नंबर ऑफ टर्न्स हमें 100 दिए हुए हैं, तो हम वैल्यू लिखेंगे 100 मल्टीप्लाइड बाय करंट जो हमें दिया हुआ है वो है 3.2 एम्पियर, सो पुट करेंगे 3.2 एम्पियर मल्टीप्लाइड बाय, अभी ये जो है A इज व्हाट, A इसका एक लूप का जो है वो एरिया है, और एक सर्कुलर लूप का एरिया क्या हो सकता है, तो एक सर्कुलर लूप का जो एरिया होता है वो होता है पाई r स्क्वायर, जहां पे r रहता है इसका रेडियस, r इज द रेडियस, तो एरिया ऑफ दिस लूप ये होगा पाई r स्क्वायर। तो इसी फॉर्मूले को आप थोड़ा सा और एक्सटेंड कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं दैट इज NI, a की जगह पे आएगा पाई r स्क्वायर। अब ये पाई r स्क्वायर की भी वैल्यू हम पुट कर देंगे, पाई की वैल्यू होती है 3.14, सो दिस इज 3.14 मल्टीप्लाइड बाय r, जो इसका रेडियस है वो हमारा वैल्यू SI सिस्टम में 10⁻⁻1 है,
तो ये वैल्यू हम पुट करते हैं, दैट इज 10 रेज़ टू द पावर -1 और इसका होल स्क्वायर आएगा। अब इस सभी को सॉल्व करते हैं, तो इसको तो आप 10 रेज़ टू पावर 2 लिख सकते हैं और इन दोनों को आपने इसके पहले भी मल्टीप्लाई किया हुआ है यहाँ पे और आपको वैल्यू मिला है 10.048, तो आप ये वैल्यू लिख सकते हैं फिर से। तो दिस इज व्हाट, दिस इज 10 रेज़ टू द पावर 2 और ये रहेगा 10.048 इनटू ये रहेगा, अब ये इसका स्क्वायर है तो आप सिंपली 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए पावर को, तो ये होगा 10 रेज़ टू द पावर -2। अब इसको सॉल्व करेंगे, आप इसको राउंड फिगर भी ले सकते हैं, दिस इज 10 रेज़ टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय दिस इज व्हाट 10 and this is 10 raised to the power again -2. Now this 10 raised to the power +2 and this -2 get cancel. इसको आप कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा, पावर 0 आएगा और किसी का भी पावर 0 मतलब वैल्यू 1. सो विच इज इक्वल टू, यहाँ पे बचेगा सिर्फ 10. सो m इज इक्वल टू 10. नाउ सभी वैल्यूज हमारी SI सिस्टम में थी तो इसका यूनिट भी हमारा SI सिस्टम में ही आएगा और मैग्नेटिक मूवमेंट का जो यूनिट होता है ऐसा सिस्टम में वो होता है दैट इज एम्पियर मीटर स्क्वायर. सो दिस इज व्हाट द मैग्नेट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट. मैग्नेट्यूड के फॉर्म में जो मैग्नेटिक मूवमेंट आपको यहाँ पे इस कॉइल की वजह से देखने को मिलेगा वो रहेगा दैट इज 10 एम्पियर मीटर स्क्वायर. और इसी मैग्नेटिक मूवमेंट का जो डायरेक्शन रहेगा वो डायरेक्शन फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ की डायरेक्शन में ही रहेगा. अगर आप करंट जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कंसीडर करते हैं तो यदि आपने करंट ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कंसीडर किया तो इन दैट केस आपको ये जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखने को मिलेगा ये कुछ इसी के अपोजिट डायरेक्शन में देखने को मिलेगा. मतलब ऐसा, तो वहां पे आप इधर में साउथ लिख सकते हैं और इधर में नॉर्थ लिख सकते हैं. मतलब उस कंडीशन में भी जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रहेगा फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ रहेगा इनसाइड द कॉइल. और सेम तरीके से आप ये भी बोल सकते हैं कि उस केस में भी जो मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन रहेगा ये भी फ्रॉम साउथ से नॉर्थ की ही डायरेक्शन में रहेगा. इधर में भी आप कह सकते हैं कि द डायरेक्शन इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ और यहाँ पे भी आप ये कह सकते हैं कि द डायरेक्शन इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये न्यूमेरिकल जो है वो समझ में आया होगा किस तरीके से हमने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैग्नेट्यूड के फॉर्म में जो मैग्नेटिक फील्ड निकाला है और उसके डायरेक्शन के बारे में डिस्कस किया है, एज वेल एज हमने मैग्नेट्यूड के फॉर्म में जो मैग्नेटिक मूवमेंट निकाला है और उसके डायरेक्शन के बारे में जो डिस्कशन किया है वो आपको समझ में आया होगा. और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ में भी शेयर करिए सो दैट उनको भी इसका इंफॉर्मेशन मिल सके. तो आज के दिन बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.